अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एसआईआर के फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, आइए हम आपको डीपली में और भर के दिखाते हैं कि कैसे क्या क्या डिटेल डालनी है, नहीं डालनी है और कहाँ भरना है कहाँ नहीं भरना है। इस चीज़ की बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा है। चलिए आइए दिखाते हैं। सबसे पहले हमने एक फॉर्म ले लिया है, ये भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से है और इस तरीके से आपको फॉर्म मिलेगा। तो पहले नंबर पे तो आपको ये अपनी डिटेल डालनी है। यहाँ डालना है जन्म तिथि, जैसे कोई भी डेट ले लो आप, 1/1 और 1900 या कुछ भी हो, वो XYZ कुछ भी डाल दीजिए। ठीक, यहाँ पर डालना है आधार कार्ड नंबर, तो जो भी हो आधार कार्ड नंबर आप वही डाल सकते हो। आपका जो आधार कार्ड नंबर होगा वही डालना है। ठीक, और तीसरे नंबर पर डालना है अपना मोबाइल नंबर, जो भी XYZ जो भी मोबाइल नंबर हो आपका वो डालना है। चौथे नंबर पे आपको अपना पिताजी का नाम डालना है, तो यहाँ पर XYZ जो भी आपके पिताजी का नाम हो वो डाल दीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम डाल दिए। और पिताजी के ईपिक नंबर, जो कि ईपिक नंबर वो है पहचान पत्र के आईडी के ऊपर रहता है। मैं आपको ऑनलाइन शो कर दूंगा वीडियो के नीचे पे, वो शो हो जाएगा। ईपिक नंबर डालना है, जैसे कोई भी नंबर हो, मान लीजिए हम लोग कुछ भी डाल देते हैं, 1 2 3 4 5, कुछ भी A to Z डाल दो। ये हमने ईपिक नंबर डाला, तो ये पिताजी का ईपिक नंबर डालना है। ऐसे ही इधर माताजी का नाम डालना है, XYZ जो भी नाम हो, ऐसे माताजी का ईपिक नंबर डालना है। और अगर आपकी पत्नी है तो उनकी पत्नी का नाम आएगा और पत्नी का ईपिक नंबर आएगा, पहचान पत्र का ईपिक नंबर। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या है कि इधर क्या भरें इधर क्या भरें, कि दोनों भरना है कि एक भरना है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये हो रहा है। तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका वोट सन 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, ठीक है, अगर आपका सन 2003 की वोटर लिस्ट के नाम में है तो आपको इधर फिलअप करना है। इधर डालना है निर्वाचक का नाम, जैसे कि आप इस मतलब इसका इधर सन 2003 की लिस्ट में नाम है, ये डेट ऑफ बर्थ भूल जाइए आप, सन 2003 की लिस्ट में नाम है तो इसकी डिटेल ही इधर आएगी। इस बंदे की जो भी ये ईपिक नंबर डाला है ये सारा डिटेल यहाँ आएगा। निर्वाचक का नाम, तो इनका जो XYZ नाम है और इनके ईपिक नंबर आएगा जो पहचान पत्र पर डालना है। और संबंधी का नाम, तो संबंधी का नाम में क्या डालना है, ये भी एक काफ़ी लोगों को भी दुविधा है। तो संबंधी में डालना है पिताजी का नाम, जो भी इनके पिताजी का नाम है वो नाम डालना है। और इनसे संबंध क्या है, तो ये पिता है। अब जिला क्या है, जिला इनका जो भी लगता हो, जैसे यहाँ का गौतम बुद्ध नगर है, GB नगर। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्या लगेगा, दादरी लगेगा, तो यहाँ का दादरी डाल दो। सॉरी, ये राज का नाम आएगा उत्तर प्रदेश, आप शॉर्ट में भी डाल सकते हो। विधानसभा का नाम दादरी, या जो भी कोई नाम हो वो डाल सकते हो आप, XYZ, जरूरी नहीं कि, पर यह है कि यही डिटेल आएगी। अब हमें क्या डालना है इसमें, क्रमांक संख्या। क्रमांक संख्या हमें कहाँ से मिलेगी, ये मिलेगी हमें सन 2003 की लिस्ट से, जो कि आपको मैं शो करता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे ये सन 2003 की लिस्ट की है, ठीक है। अब हमें इधर क्रमांक संख्या चाहिए, इसकी क्रमांक संख्या चाहिए, तो क्रमांक संख्या ये रही, सॉरी, क्रमांक संख्या जैसे ये है, क्रमांक संख्या जैसे हम किसी का भी डालना है तो ये उठा लिया हमने, ये क्रमांक संख्या 75। और भाग संख्या इधर से मिलेगा, भाग संख्या इधर क्रमांक संख्या डालना है, इधर भाग संख्या डालना है, ठीक है। इस तरीके की सन 2003 की लिस्ट मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग ये BLO से हेल्प हो जाएगी या ऑनलाइन भी शो हो जाएगा। और जिसको ज़्यादा ही कुछ अगर समस्या आ रही है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। जैसे भाग संख्या हम इसका 75 डाल देते हैं, और सॉरी क्रमांक संख्या, और भाग संख्या 124 डाल दो। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, ये किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, मतलब कि ये जैसे सन 2003 की लिस्ट जो है, इसमें विधानसभा 371 है, तो यहाँ पर 371 आएगा, 371, इस टाइप से बनना है। और अगर ये वो हो गया कि इनका नाम सन 2003 की लिस्ट में था तो इनको ये भरना था, ठीक है। अगर इनका नाम सन 2003 की लिस्ट में नहीं है तो आपको ये नहीं भरना है, दिस इज नॉट फिलअप, ओके। फिर आपको क्या भरना है कि इनका नाम नहीं है सन 2003 की लिस्ट में, तो इनको अपने पिताजी का भरना है। तो यहाँ पर पिताजी का नाम आएगा,
यहाँ पिताजी का एपिक नंबर आएगा। और यहाँ पर क्या बना, सबसे ज़्यादा मोस्ट गलती यहीं पे हो रही है लोग बागों से। ये तो पिताजी का एपिक नंबर आ गया, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या गलती हो रही है कि संबंधी का नाम बोल रहे हैं, तो ये संबंधी का नाम जो मतलब पिताजी के वोटर लिस्ट में नाम है जो, उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि पिताजी के वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग कि जो पिताजी का नाम डाला, पिताजी का ये डाला, तो पिताजी का नाम आएगा यहाँ पर, पिताजी का मतलब आपके दादाजी का नाम आएगा। और आपके दादाजी से संबंध क्या है इनका, तो ये पिताजी कहलाएंगे। दादाजी का नाम आएगा, यहाँ पे पिता कहलाएंगे, संबंध में पिता। जिला वही डालेंगे जो होगा। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, जिसका जो राज्य लगेगा वो राज्य डाल देगा। भाग संख्या सेम फिलअप ऐसी कर देंगे। यहाँ पर साइन होगा, यहाँ BLO के साइन हो जाएंगे। इस तरीके से फॉर्म भरा। अगर फिर भी कोई समस्या आ रही है फॉर्म भरने में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं तो इस प्रकार से ये फॉर्म भरना है। आपको अगर कोई भी समस्या हो रही है फॉर्म भरने में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मुझे मैसेज करिए। मैं आपकी समस्या को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। इधर भरना है अपनी डिटेल और माता पिता का नाम, उनका एपिक नंबर। और अगर आपके सन 2003 की लिस्ट में नाम है तो इस साइड भरना है, मतलब कि ये फॉर्म उल्टा दिख रहा है तो ये इस साइड ये भरेंगे। और अगर नाम है तो इस साइड भरेंगे, और नाम नहीं है तो इधर पिताजी का भरेंगे। पिताजी का, मम्मी का, जिसका भी आपको ID कार्ड हो, वोटर ID कार्ड में लिस्ट में नाम हो सन 2003 की, उसका भरना है, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।